अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं ट्वीट के जरिए, ये कितना बड़ा मैसेज है पाकिस्तान को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की है। पहले भी ट्रंप ने ऑफर किया था कि सर मैं लेकिन एक बात और इंटरप्ट करना चाहती हूं आपको। कल रात में अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी प्रवक्ता की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि वो मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये पलटना क्या बताता है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी इस समय न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि दो कंट्रीज फुल फ्लैश वॉर लड़े जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति बहुत ही हाईली टेंसफुल दिखी गई थी और सब जगह से मैसेजेस आ रहे थे डी एस्केलेट। और ट्रंप ने शुरू में कहा कि आई विल मीडिएट, उसके बाद बैक ट्रैक किया और वापस बैक ट्रैक किया। और यहां पे आप देख रहे थे रूबियो भी बात कर रहे थे, साथ में दूसरे भी जो उनके वेरियस लेवल पे लोग हैं वो बात कर रहे थे। और सब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जंग की स्थिति को रोक दिया जाए। जी बैल सर, रोक रही हूं आपको, आपके पास दोबारा आऊंगी। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, मध्यस्थता कर दी है अमेरिका ने और इस बात को अनाउंस कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल 2-3 दिन से हम सब ने देखा था कि कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से भी बात की थी और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार बात की। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बात की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी। और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है, पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि सीज फायर हो गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क ये मान गए हैं कि अब जो तनाव बढ़ रहा था उस तनाव को यहीं पर रोक। मनीष, लेकिन मैं आपको एक बात का जवाब आपसे जरूर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कल रात को 1-1:30 बजे जब हम आप बात कर रहे थे तब ये बात सामने आई थी कि अमेरिका की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। एक रात में ऐसा क्या बदल गया, या फिर यूं कहूं कि उनकी तरफ तो यही दिन चल रहा होगा, तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया? देखिए, बीते 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। ये हम देख ही रहे कि दोनों तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, मिसाइल के इस्तेमाल होने लगे थे, फाइटर जेट्स के इस्तेमाल होने लगे थे। तो इस बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार ये बात कर रहे थे। तो भले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक बयान था, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस दरमियान अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार दोनों साइड के संपर्क में थे। संपर्क का मतलब ये था कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान के सरकार के जो टॉप लोग थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, उनसे बातचीत कर रहे थे। और इन सब के बाद फिर भारत के विदेश मंत्री से भी उन्होंने बात की थी। तो ऐसा लगता है, हालांकि अभी भारत और पाकिस्तान दोनों के तरफ से इस बात का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है कि उसमें ये बात कही जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ ऐलान होने से पहले भारत सरकार ने एक बात पहले ही कह दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई, भविष्य में कोई अगर आतंकी हमला होता है तो फिर हम उसे युद्ध मानेंगे। तो ये बात हमने अमेरिका को भी जता दिया है, ये बात हमने दुनिया को भी जता दिया है कि अब अगर, देखिए, पहलगाम पर आतंकी हमले का हमने बदला ले लिया है और पाकिस्तान को दंड दे दिया है। फ्यूचर में अगर फिर कोई पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है तो फिर हम उसे युद्ध की घोषणा मानेंगे और फिर वो युद्ध ही माना जाएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने डी एस्केलेट करने का फैसला किया है। कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा करते हैं। अब आगे दोनों देशों को आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है, जो अगले कुछ देर में हो सकता है कि ऐसा हो। तो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा भारत और पाकिस्तान की ओर से भी, क्योंकि अमेरिका ने कदम उठाया है, इंटरवीन किया, दोनों देशों से बातचीत की गई, मार्को रूबियो की तरफ से भी बातचीत की गई, पाकिस्तान में भी, भारत में भी एस जयशंकर के साथ भी बातचीत हुई। और बहल सर, ये एक कोशिश थी अमेरिका की फ्रॉम डे 1, क्योंकि लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं पहलगाम हमला भी हुआ था, उसके बाद से ही जो एस्केलेशन हुआ टेंशन में, उसके बाद अमेरिका की कोशिश थी कि कहीं वो मध्यस्थता कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी एक्स पर पोस्ट किया था कि मेरी कोशिश होगी अगर मैं कुछ मामले को सुलझा पाऊं तो। बहुत ही अच्छी चीज बोली है आपने। अगर ट्रंप का उस टाइम का स्टेटमेंट मैं वर्बेटम कोट करूं तो उन्होंने कहा था सिचुएशन को शेम, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने टिट किया और भारत ने टैट कर दिया। अब दोनों का हो चुका है पूरा, अब दोनों को डी एस्केलेशन करना चाहिए। और वो कह रहे थे कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने बैक ट्रैक किया, पर बैक चैनल पे बातचीत चलती रही और फिर फाइनली
रूबियो की जो इंटरवेंशन अभी आई है ट्रंप के बिहाफ पे, तो उसकी वजह से ये इतना बड़ा कदम हो चुका है। लेकिन इसको अभी हमारी दोनों कंट्रीज, दैट इज भारत को भी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा, और फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान अटैक्स बंद नहीं करता तो हमारे भी रिटेलिएटरी अटैक्स बंद नहीं होंगे। सर, हमने लेकिन बार बार देखा है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। और वहीं हम अगर बात करें अमेरिका के विदेश मंत्री की, जिन्होंने मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और मार्को रूबियो ने वहां पर उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत की। लेकिन इस बातचीत के बीच ये एक टेबल पर आना कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। देखिए, भारत की नीयत तो साफ है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में कितनी खोट है ये सब हम वाकिफ हैं अच्छे से। ये एक चीज यहां मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार अमेरिका ने मध्यस्थता की है या नहीं की है, बट उन्होंने ये ट्वीट दिया है कि हमने मध्यस्थता करके ये रुकवाने की कोशिश की है और दोनों सीज फायर के लिए एग्री कर रहे हैं। जब अमेरिका बोलता है तो पाकिस्तान, जो हमेशा से अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट टेरर प्रोपगेशन के लिए, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं फाइट अगेंस्ट टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, या कह रहा हूं टेरर प्रोपगेशन के लिए रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बात जरूर मानेगा। और इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही पुअर है। आज ही उनको 1.3 बिलियन डॉलर्स का एड कल ही मिला है, लेकिन उसके बाद भी एवरी डे, रोजाना इतना खर्चा होता है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, और वो उनकी इकोनॉमी सह नहीं सकती। आपको तो पता ही है कि 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स बंद है। अगर 48 घंटे के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं, तो ना केवल उनका असला बट उनकी फ्यूल भी कम होती जा रही है, तो युद्ध कैसे लड़े।